Hello everyone, myself Ragini and today I am going to solve TIFR, okay, 2023 linear algebra question, okay, algebra question. So today I am going to solve question number 11. So if you are uh, not checked question number 8, 9 and 10, so you can go in my YouTube channel Mom Magic of Mathematics and check a solution. um, okay, so you can go and check. So today we are going to solve question number 11. So what is our question number 11? So so let us read and try to understand and try to solve. Okay, so what is our question? Let ये कोई फंक्शन का कलेक्शन डिफाइंड है. कैसे डिफाइंड है? सी यहाँ पे जो हमारा है सी ऑफ -1 क्लोज इंटरवल आर विच इज जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है? डिनोट द रियल. ओके, ये क्या डिनोट कर रहा है? रियल वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 टू क्लोज्ड इंटरवल 1 टू -1 टू 1 टू आर. ओके, एंड कंसीडर द सब स्पेस. तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया सब स्पेस विच इज़ जो कि कैसे डिफाइंड है? इफ़ collection of those functions in from closed interval -1 to r, ठीक है, such that f of -x is equal to f of x for all x in closed interval -1 to 1. Now see, it is nothing but a collection of even functions, है कि नहीं? यस. नाउ सी, डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन. अब यहाँ पे उन्होंने इस पर इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन कर दिया. कैसे डिफाइन कर दिया? इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा जी विच इज इक्वल टू -1 to 1 एफ ऑफ टी एंड जी टी. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन कर दिया गया. अब देखो, विच इज़ द आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो इसका आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है. अच्छा जी, तो इसके अंदर ये जो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इनफैक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म कर रहा है. तो इसके अंदर हमने कोई वेक्टर सब स्पेस उठा लिया. अब हमें देखना है कि इसका आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कैसा आता है, क्या आता है. ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, ये जो वेक्टर स्पेस है. तो बेसिकली हमारा वी आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं. ठीक है, सो वी के आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? वो सभी फंक्शंस आएंगे, वो सभी वी के फंक्शन आएंगे. ठीक है, वो सभी वी के फंक्शन सच दैट. ओके ओके, सो वो सभी फंक्शंस आएंगे. ओके, सो इसके आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो फंक्शन आएंगे किसके? इफ़ इन सी क्लोज 1 to 1 आर. ठीक है, तो इस वेक्टर स्पेस के वो सभी फंक्शंस का ये कलेक्शन है. ठीक है, सच दैट जो आपका क्या आएगा? सॉरी, मैं थोड़ा फिर से डिफाइन कर देती हूँ. वी आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? वो सभी इफ़ आएंगे. कहाँ के? वो सभी फंक्शंस के कलेक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to r. ठीक है, ओके, सच दैट जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा जी है विच इज इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल. ओके, फॉर ऑल जी इन वी. ओके, सो हम उन सभी फंक्शंस को कलेक्ट करेंगे जो वी के फंक्शंस के साथ. हम उन सभी फंक्शन को कलेक्ट करेंगे इन योर गिवन इनर प्रोडक्ट स्पेस. ठीक है, तो वहाँ के उन सभी वेक्टर्स को कलेक्ट करेंगे जो कि वी के वेक्टर के साथ कैसा हो? जिसका इनर प्रोडक्ट कैसा हो? 0 हो. ठीक है, अगर यहाँ पे आप एफ उठाते हो तो एफ वी के सभी फंक्शंस के साथ अगर उसका इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो वो 0 आएगा. तो उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं. तो वो सभी कहाँ जा रहे हैं? हमारे आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं. ठीक है, ओके ओके. सो सी,
इसका क्या मतलब है, मीन्स कि आपका इनर प्रोडक्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया था। कैसे डिफाइन किया था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा जी विच इज़ -1 to 1 एफ ऑफ टी जी टी डी डी। ओके, तो ऐसे डिफाइंड है। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज़, ये कंडीशन क्या इम्प्लाइज कर देगी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 कॉमा इनर इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ टी जी डी विच इज इक्वल टू 0 डी डी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। एंड फॉर ऑल टी कहाँ, टीन -1 to 1। ओके, नाउ सी, अब देखो, हमें पता है कि ये कब कब क्या होगा, कब कब ज़ीरो होगा, कब ज़ीरो होगा, इफ़ आइदर इट इज़ ज़ीरो और इफ़ बोथ आर ऑड, नहीं देन इवन हो जाएगा। इफ़ बोथ आर ऑड देन इट इवन, है ना। आइदर इट इज़ ऑड और इट इज़ ऑड, but if it is in g t in v, right, so it is already even function which is defined as f of minus x is equal to f of x, which means it is even function, right। तो यहाँ पे आपका gt हमेशा तो even है। अब ये फंक्शन कब ज़ीरो होगा, अच्छा मुझे बताओ ये फंक्शन कब ज़ीरो होगा, जब f of t ऑड होगा, राइट, है कि नहीं। सपोज करो अगर आप ले लेते हो इसको इवन, देन इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा, है कि नहीं, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको भी इवन ले लेते हो तो फिर तो ज़ीरो होने से रहा, है ना, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ए से बी एफ ऑफ माइनस ए से प्लस ए, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो इफ़ व्हाट, इफ़ इट इज़ ऑड फंक्शन, है ना, है ना। ये जो आपका फंक्शन आता है वो ऑड आता है तब ज़ीरो हो जाता है ना। इफ़ ऑड, इफ़ फंक्शन ऑड, एंड और क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, ओके, 0 to a एंड एफ ऑफ एक्स जी एक्स, जब ये कैसा आ जाए जी एक्स डी एक्स कैसा आ जाए, इवन आ जाए, तब ये चीज़ आ जाता था, इसका ट्वाइस हो जाता था, है ना। okay, hope you are remembering it. So we will use this thing. So when it is 0, if f of t is odd, right, so what is your here orthogonal complement things, which means this thing implies that it is 0 if and only if f is odd functions, means collection of those functions in your given inner product space, ठीक है, -1 to 1 it is collection of functions, ठीक है, such that f of minus x is equal to minus f of x, right, है ना। okay, for all x in your given domain, okay, so it is nothing but collection of odd function, okay। so आपको जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो कैसा क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑड फंक्शंस आ जाएगा, okay, observe that। so which option correct, it is collection of those function which is odd functions, so it is correct, and it is not because only zero thing is not this is, एंड क्या है, वी डज नॉट हैव एन ऑर्थोगोनल, नहीं जी अभी हमने पाया वो है रखता है नन ऑफ द ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ओके, ऑब्जर्व दैट।